आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस लेक्चर में भी बता दें कि आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे 1857 से लेकर के 1947 तक की प्रमुख जो भी घटनाएं हुई है सब के सब। ठीक है। और किसी भी तरह का एग्जामिनेशन, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखते हैं जिसमें सिलेबस है आपका जीके का, तो उसमें आपका इससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और एक ही क्लास में पूरी घटनाएं हम लोग देखेंगे। कुछ घटनाएं आपको जो लगेगा कि यहाँ पास नहीं अवेलेबल है, आप कमेंट करके बताइएगा, ऐड ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसका। पहला है, चलेंगे 1857 की ही क्रांति जो हुई थी। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि सिपाही विद्रोह हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी आपका मेरठ से। बिहार में इसका जो है वो कुंवर सिंह जी थे जो नेतृत्व किए थे। अलग अलग जगह से कई सारे लोग नेतृत्व इसका किए थे। और इसी में अगर देखें तो 1857 में मंगल पांडे भी थे जो प्रथम शहीद माने जाते हैं 1857 की क्रांति में। साथ ही साथ बहादुर शाह जफर जो कि विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता भी माने जाते हैं। ठीक है। और लक्ष्मीबाई की बात करें तो लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व इसका किया था। 1857 क्रांति को झांसी से नेतृत्व किया था। उसके बाद फिर अगर बात करें तो नाना साहेब का, तो नाना साहेब जो थे वो कानपुर से इसका नेतृत्व किए थे। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह जो कि बिहार से नेतृत्व किए थे। ठीक है। अगला बात करें कि 1857 की क्रांति कैसा रहा, तो ये आपका असफल रहा। ठीक है। और इसके बाद आता है 1858। 1858 की बात करें तो 1858 में आता है भारत शासन अधिनियम पारित होता है 1858 में। और 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। ठीक है। 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। और ये भारत जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भी इसी क्रम में आ जाता है 1858 में ही। ठीक है। फिर 1861 में फिर भारत परिषद अधिनियम लागू होता है। फिर 1861 में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है। कहीं कहीं पास 1862 भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें 3 उच्च न्यायालय बने थे आपका, बॉम्बे, कलकत्ता, कोलकाता और मद्रास। ये 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है 1862 या 61 मान के चल सकते हैं कि आपका ये रहा है। और उसके बाद पता करें कि 1872, तो 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो की शासनकाल में। ठीक है। प्रथम जनगणना कराई गई थी। फिर अगला 1877 आता है। 1877 में बात करें तो रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी। भारत की महारानी बनी थी रानी विक्टोरिया। उसके बाद आता है ईस्वी 1881। 1881 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है आपका 1882। 1882 में रिपन का प्रस्ताव जो है वो लागू हुआ था। 1883 की बात करें तो 1883 में आपका इलवट बिल जो आया था वो यहाँ पास विवाद हुआ था। इलवट बिल जो आ गया था उसका विरोध भी हुआ था, विवाद हुआ, तो 1883 में हुआ। उसके बाद आता है 1884। 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो मद्रास पहुंची थी 1884 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना या इसका किनको माना जाता है वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 1885 में। तो 1885 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है ना। और इसमें आपका कांग्रेस की पहली बैठक भी जो है 1885 में ही बुलाई जाती है। उसके बाद 1885 में जो इसके संस्थापक जो हैं वो A.O. होम होते हैं। A.O. होम ये माने जाते हैं कांग्रेस के संस्थापक। ठीक है। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में होता है 1886 में। 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है। फिर 1892 में आपका भारत परिषद अधिनियम पारित होता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है, पारित होता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। ठीक है। धर्म सभा जो लगा था उसमें जीरो पे भाषण, और जो कि काफ़ी प्रसिद्धि भी हुआ। और वो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। ठीक है। और उसके बाद 1897 की बात करें तो चापेकर बंधुओं ने जो है रैंडे की हत्या कर दी थी। चापेकर बंधुओं ने, चापेकर जो ब्रदर्स थे उन्होंने हत्या किया था किसका, रैंड का। ठीक है। और अगला आता है 1901। 1901 में टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किया था। 1904 में बात करें तो करजन विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। और 1905 में ही करजन के ही शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन भी हुआ था।
1905 में बंगाल का विभाजन करजन के ही शासनकाल में हुआ था, इसलिए करजन को दुर्जन कहा जाता है, क्योंकि करजन का जो भी फैसला था वो अधिकांशतः विरोधी हुआ करता था, इसलिए बंगाल का विभाजन भी किया, तो इसके कारण से करजन दुर्जन हुआ और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, 1906 में ही ढाका में मुस्लिम लीग बना है। ठीक है, ढाका में मुस्लिम लीग बना था 1906 में। और 1907 की बात करें तो कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस का सूरत विभाजन जो है वो हो गया था आपका 1907 में। फिर आपका 1908 में बात करें तो तिलक को 6 वर्ष की सज़ा हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक जो है उनको सज़ा हो गई थी 6 वर्ष की। अगला 1909 की बात करें तो 1909 में मार्लेमेंटो सुधार लागू हुआ था। फिर 1909 में पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई थी और यही मार्लेमेंटो सुधार के थ्रू आया था अभी आपका। ठीक है, और एक जो पृथक कह देते हैं ना, कोई फूट डालो और राज करो वाली, तो ये भी स्थिति यहाँ से ही उत्पन्न होता है। अगला है 1911, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, वो बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। और 1911 में ही जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी 1911 में ही राजधानी को। अगला है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, 14 से 19 चलती है आपका। 1915 की बात करें तो 1915 में गांधी जी जो हैं भारत लौटते हैं। ठीक है, इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और 1916 की बात करें तो होम रूल आंदोलन जो है 1916 में शुरू होता है, होम रूल आंदोलन। अगला है कि 1916 में लखनऊ समझौता भी होता है आपका। 1916 में ही लखनऊ समझौता भी होता है। फिर है कि 1917, तो 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। तिनकटिया जो पद्धति थी खेती का, और उसका विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे जो महात्मा गांधी जी आए थे यहाँ पास। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था वहाँ पास। फिर अगला है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद का मिल जो हड़ताल हुआ था वो भी हुआ था 1918 में। ठीक है, अगला 1919 है। 1919 में आपका रॉल्ट एक्ट लागू हो गया था। और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, और उसी हत्याकांड की जांच करने के लिए आपका क्या बना था, हंटर आयोग की गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 1919 में ही आपका हंटर आयोग भी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, और ऑल्ट एक्ट भी आया था 1919 में ही। अगला है कि 1919 में मॉन्टेक्सू चेम्सफोर्ड जो सुधार लागू हुआ था वो भी 1919 में हुआ था। और उसके बाद फिर 1920 में आपका असहयोग आंदोलन भी शुरुआत हुआ था 1920 में। 1920 में ही खिलाफत आंदोलन भी आपका शुरुआत हुआ था। 1920 में आपका खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। उसके बाद है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आया था वो कब आया था, तो वो भी आपका आया था 1921 में। ठीक है, फिर आपका है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है आपका वो हुआ था 1922 में। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। उसके बाद आता है आपका 1923। तो 1923 में क्या हुआ, 1923 में हुआ कि स्वराज पार्टी बनी। ठीक है, स्वराज पार्टी के गठन हुआ 1923 ईस्वी में। और वही 1925 ईस्वी की बात करें तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1927 में बात करें तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। और साइमन कमीशन का विरोध हुआ 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। 1928 में ही लाला लाजपत राय जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उनके सर पे जो है चोट लगा था जिसके कारण से अत्यधिक खून बहा और उसके बाद वो की मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय शहीद हुए 1928 में। और 1929 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ है। 1929 में लाहौर अधिवेशन, और उस 1929 में वही जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठीक है, और 1929 में ही 1929 काफ़ी खास है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1929 में ही भगत सिंह ने असेंबली में जो है वो बम फेंका था, जिसके लिए बाद में उन्हें फांसी भी दी गई थी। अगला बात करें 1930 की, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, फिर आपका 1930 में ही
आपका अप्रैल ये मार्च में आपका दांडी मार्च जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आपका 1930 में ही नमक कानून तोड़ा गया था, वही दांडी मार्च के थ्रू। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें इन दोनों का समझौता करवाने में भीमराव अम्बेडकर का रोल था। ठीक है, ये 1931 में है। 1931 में आपका कराची का अधिवेशन भी 1931 में ही होता है। 1931 में ही भगत सिंह को फांसी भी पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बम फेंका था। ठीक है, 1929 में उन्होंने बम फेंका था असेंबली पे, और 1931 में उनको फांसी दी जाती है। ठीक है, फांसी हुई थी। उसके बाद 1932 की बात करें तो 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड घोषित हुआ था, और 1932 में ही पूना समझौता हुआ था। 1932 में पूना समझौता, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट भी उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है 1934 आता है, तो 1934 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको समाप्त कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया 1934 में। उसके बाद आता है आपका 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है। प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई थी कब, तो वो भी आपका 1935 में ही दिया गया था। प्रांतीय चुनाव जो हुआ था वो आपका हुआ था 1937 में, ध्यान में रखिएगा इसको। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का मंत्रिमंडल भी बना था 1937 में, क्योंकि चुनाव हुआ था तो मंत्रिमंडल भी बनेगा। अब उसके बाद द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो आपका शुरू हो गया था 1939 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914, तो द्वितीय आपका 1939 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था भी आपका 1939 में। 1937 में गठन हुआ, और 1939 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला है कि मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव कब आया था। मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव जो आया था वो आया था 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव 1940 में, गठन 1906 में हुआ था। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था कब। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ वो आपका शुरू हुआ था 1940 में। ठीक है, 1940 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और 1942 में ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी आया था। ठीक है, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद करो या मरो का नारा जो दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो भी 1942 में ही दिया गया था। साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज के जो पुनर्गठन हुआ था वो आपका 1943 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार भी बनाई थी। ठीक है, 1945 की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था वो 1945 में समाप्त होता है। ठीक है, और 1946 में नौसेना विद्रोह होता है। फिर 1946 में ही आपका कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में ही अंतरिम जो है वो सरकार बनी थी। ठीक है, और 1947 में माउंटबेटन योजना लागू हुआ, और 1947 में ही भारत का विभाजन हुआ, इस पर अलग होकर के पाकिस्तान बना जिन्ना की डिमांड पे। ठीक है, और 1947 में ही भारत स्वतंत्र हुआ, और 1947 को 15 अगस्त जो आपको स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये एक रैपिड रिवीजन के रूप में हम आपको यहाँ पास करवा रहे हैं कि आपका 1857 से 1947 तक की प्रमुख घटनाएं आप ध्यान में रख सकें। इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर करके बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब करें।